अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लह। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व हादियना व महदियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अन सलमानिल फ़ारिसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िरि यौमिन मिन शाबान। अय्युहन्नास क़द अदल्लकुम शहरुन अज़ीमुन व शहरुन मुबारकुन व शहरुन फ़ीहि लैलतुन ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। जाअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़तन व क़ियामहु लैलिही ततव्वुआ औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रहमतों भरा महीना, बख्शिशों भरा महीना, मेरे अल्लाह के फजलो करम वाला महीना, कुरान वाला महीना, हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत के ऐलान वाला महीना, जिसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है, बस हमारे दरवाज़ों तक पहुँचा। अल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ हम सबको नसीब करते। कहीं आज आ गया,
कहीं रात को आ जाएगा। आने वाला मुबारक है। जिनको नसीब हो गया, जिनको नसीब होगा, अल्लाह उनके लिए भी मुबारक कर दे। आज मैं कोशिश करूँगा, दुआ करना आपका काम है, इसी पे बात करूँ कि रमज़ानुल मुबारक क्या है। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आइंदा जुमा रोज़ा क्या है। रमज़ान अलग है, रोज़ा अलग है। उसकी अपनी शान है, उसकी अपनी शान है, उसका अपना मकाम है, उसका अपना मकाम। कातिब तकदीर ने वफ़ा की तो ज़िंदगी रही, तो इंशाअल्लाह इस माह मुबारक में आने वाला कुरान क्या है। और फिर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आखिरी जुमा इंशाअल्लाह लाएंगे कि जिस रात में अल्लाह ने कुरान को उतारा वो रात क्या है। मैंने अपने अल्लाह के दिए हुए फजल व करम से इस माह मुबारक के अपने सारे जुमा को इस तरह तकसीम कर रखा है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह अपनी रज़ा के लिए कहने की तौफीक दे। सेहत व तंदुरुस्ती, ईमान की सलामती भी अल्लाह साथ नसीब फरमा दे। ख़ात्मा भी अल्लाह ईमान पे फरमा दे। और इस माह मुबारक की सारी रहमतें अल्लाह हमें नसीब कर दे। अल्लाह हमें इसकी छोटी सी भी रहमत से किसी को महरूम न करे। ये अजीब महीना है, इसका नाम भी अजीब व गरीब। इसकी रहमतें और बरकतें भी बड़ी अजीब व गरीब। इसकी शान, इसका मकाम वो भी बड़ा अजीब व गरीब। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, ये आने वाला महीना ऐसा है कि बाकी 11 महीनों में अल्लाह के बंदे अल्लाह की रहमत को तलाश करते हैं। ये महीना आने वाला ऐसा है जिसमें अल्लाह की रहमत अल्लाह के बंदों को तलाश करती है। ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। और पहले मैं अपनी छोटी सी एक बात कहता चलूँ कि बाकी 11 महीनों में रहमत बरसती है। रहमत, ज़ोर से कहो, रहमत बरसती। इस माह मुबारक आने वाले में रहमत को लुटाया जाता। बरसना और होता और लुटना लुटाना और होता। पंजाबी में कहते हैं कि पैसे वंडना होर शै है और पैसिਆਂ ਨੂੰ लुटाना होर शै है। बांटता बंदा अपनों को है और जब बंदा लुटाने पे आता है तो फिर अपना और गैर नहीं देखता। वो लुटाता है, वो फेंकता है। जिसकी ताकत है उठा ले जमीन से। इस महीने में वो रहमत को बांटता नहीं, इसको इतना दे दूं, इसको इतना दे दूं, इसको इतना दे दूं, नहीं। बांटना ये होता है
मेरे पास ज़कात का पैसा आया, मैं अब गरीबों को बांटने में लगा हुआ हूँ, इसको इतना हिस्सा दे दूँ, इसको इतना हिस्सा दे दूँ, इसको इतना हिस्सा दे दूँ, सारे खुश हो जाएं। ठीक है, शरीयत कहती है एक को भी दे सकते हो, कईयों को भी दे सकते। और एक होता है रहमत को लौटाना। कहा गया कि इस महीने में वो रहमत को लौटाता है। अब मेरी कितनी ताकत है, मैं लूट सकता हूं, आपकी कितनी ताकत है, आप लूट सकते हैं, आपके अंदर कितनी ताकत है, आप लूट सकते हैं, लूटिए। आपने देखा होगा जंगलों में, बयाबानों में, पहाड़ों में, ऊंचाइयों में रहने वाले भी कोशिश करते हैं कि जहां हम रहते हैं पानी पहुंच जाए। हुकूमत वाले भी कोशिश करते हैं कि पानी का पाइप ऊपर तक पहुंच जाए जहां को घर होता है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कुछ ऐसी ऊंची जगह होती हैं जहां हुकूमत भी नाकाम हो जाती, वहां आप और मैं भी पाइपलाइन नहीं बिछा सकते। जब सारी दुनिया की बस हो जाती है तो फिर अल्लाह पाक ऊपर से एक बारिश बरसाता है। वो जितनी भी ऊंचाई पे कोई रहता हो, बल्कि देखने में यूं आता है कि जो जितना ऊंचाई पे रहता है उसको उतना ही ज्यादा बारिश का हिस्सा मिलता है। फिर उस बारिश के कतरों से सूखे हुए पत्तों को हरियाली मिलती है। फिर उन बारिश के कतरों से फूलों के अंदर एक भीनी भीनी खुशबू महकती है। फिर उन बारिश के कतरों से खिलियान आबाद हो जाते हैं, खेत खिल उठते हैं और वो चेहरे इंसानों के जिन पर खिज़ां का मौसम होता है, बहार छा जाती है। बेन ही जब ये महीना आता है तो मेरा अल्लाह हर जगह पे जहां बाकी 11 महीनों में पानी के कतरे नहीं पहुंच पाते, इस महीने में अल्लाह वहां भी पहुंचा देता है। कोठियों से, बंगलों से, फ्लाइटों से, खैमों से, कच्चे और पक्के मकानों से सुबह शाम अल्लाह के कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है। मुसलमान अल्लाह के घर का रुख करता है, बड़ा भी छोटा भी। ये क्या है कि खिज़ां चली जाती है और हर एक के चेहरे पर एक बहार का मौसम मेरा अल्लाह इस महीने में तारी कर देता। बस अल्लाह नसीब कर दे। और इससे अगली बात भी आपको कह जाऊं कि सिर्फ उसकी रहमत नहीं होती और ना ही हम इसी पे बैठे रहें कि सिर्फ उसकी रहमत को लेना है। बल्कि जिस तरह वो रहमत को बरसाता है उसी तरह आपने भी रहमत को बरसाना है। उसी तरह आपके वजूद के अंदर से भी रहमत निकले। जिस तरह वो देने पे आता है तुम भी देने पे आओ, जिस तरह वो हंसाने पे आता है तुम भी हंसाने पे आ जाओ, जिस तरह वो लुटाने पे आता है तुम भी लुटाने पे आ जाओ, जिस तरह वो अपनी रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है फिर तुम भी अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दो।
फिर जाकर मज़ा आता है और फिर जाकर उसकी रहमत का हिस्सा भी बंदे को मिलता है। ये नहीं कि मैं उसकी रहमत को तो जमा करके अपने घर में रख लूँ और मैं अपनी रहमतों को दूसरे के लिए ना लौटाऊं, उस बंदे को रमज़ान की रहमतों का फ़ायदा नहीं होता। ये रहमत का जो लफ्ज़ है, बस मैं यही आपको समझाऊं, रमज़ान की नाम में भी रा आती है और मेरे रब की रहमतों में भी रा आती है। ये रा क्या है? रहमत सिर्फ इसी का नाम तो नहीं कि वो मेरी झोली में पैसे डाल दे। आपका क्या ख्याल है, रहमत सिर्फ इसी को कहेंगे? मेरी लॉटरी लग गई, रहमत हो गई। आपका क्या ख्याल है कि इस दुनिया में अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी कौन सी है? जन्नत तो मरने के बाद मिलेगी, वो मौत के बाद की अल्लाह की रहमत है। इस दुनिया में सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत है कि मेरा अल्लाह किसी को सुकून देता है। पैसों का ढेर है मेरे पास, लेकिन इससे सुकून नहीं, इससे सुकून नहीं। मैं रात को गोली खा के सोता हूं, अरबों खरबों पति हूं, मैं रोटी का लुकमा भी नहीं खा सकता। डॉक्टरों ने रोक रखा है, रोटी खाओगे मर जाओगे। आम का सीजन है, मैं आम नहीं खा सकता। डॉक्टर ने कहा शुगर बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आम खाओगे। ढेर लगा पड़ा है आमों का, करीब से गुजरता हूं, मुंह से पानी बह पड़ता है आम देखकर, लेकिन खा नहीं सकता। करोड़पति हूं, अरबोपति। कितने अरबोपति ऐसे देखे जो रोल्स रॉयस पे घूमते हैं, मर्सिडीज पे घूमते हैं, लेकिन रात को जब तक गोली ना खाएं उन्हें नींद नहीं आती। और एक बंदा है, वो सूखी खाता है, रात को रोड पे सो जाता है, उसे आराम से 8 घंटे नींद आती है और सुबह उठता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। पैसा तो सुकून की चीज ही नहीं है, याद रखिएगा। ये गलत सोच है हमारी। अगर इसके अंदर अल्लाह ने सुकून रखा होता, आराम रखा होता, तो नबियों के घरों में ढेर लगे हुए होते, अल्लाह वालों के घरों में ढेर लगे हुए होते। उनको न देकर मेरे अल्लाह ने बताया कि सबसे ज्यादा सुकून वाली जिंदगी या नबी गुजार गए या वली गुजार गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बहुत बड़े ताजिर भी थे। गुलाम ने आकर कहा हजरत हमारा तिजारत का बहरी जहाज चल पड़ा। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे दिन सुबह आके खादिम ने कहा हजरत वो डूब गया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ शागिर्द बैठे हुए थे दूसरे, उन्होंने कहा हजरत आपने कल भी कहा जब चल पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, आज डूब गया तो भी आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जब कल हमें खुशखबरी मिली चल पड़ा तो हमने अपने दिल को टटोल के देखा तो हमारे दिल के अंदर को माल की मोहब्बत नहीं आई। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज डूबा, खबर मिली, फिर हमने दिल में झांक कर देखा तो मालूम हुआ दिल को दुख कोई नहीं हुआ। कहा हम अल्लाह की रजा पे राजी। हमने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह सुख की घड़ी दे दे, 2 घंटे दे दे, 4 घंटे दे दे। बल्कि मैं कई दफ़ा आपसे कह चुका हूँ, ये हमारी 60-70 साल की ज़िंदगी क़यामत के एक दिन के मुकाबले में 2.5 मिनट की बनती है। 50,000 साल का एक दिन है, 100 साल की ज़िंदगी को लगा लो, 2.5 मिनट बनते। अगर ये 2.5 मिनट की ज़िंदगी हमें सुकून मिल जाए। किसी ने कहा कि 4 दिन की जिंदगी दराज मांग कर लाए थे हम,
ये 4 दिन की जिंदगी है, बहुत लंबी जो हम मांग के लाए। मांगी भी है, ये उधार है, ये मेरी अपनी नहीं, उसने दी है, जिसे उधार कहते हैं। कभी मेरे दादा ने मेरे लिए दुआ मांगी, कभी मेरे अब्बा ने मेरे लिए दुआ मांगी, कभी मेरी अम्मा ने मेरे लिए दुआ मांगी, कहां कभी मेरे पीरो मुर्शिद ने मेरे लिए दुआ मांगी, कभी आपने दुआ मांगी। ये मांगी भी है। तेरा मेरा किसी का कुछ अपना नहीं है। अगर होता तो हम सारे कब्र में साथ ले जाते। ना मेरा दादा लेके गया, ना मेरा अब्बा लेके गया, ना मैं लेके जाऊंगा, ना आपका दादा ले गया, ना आपका अब्बा ले गया, ना आप लेके जाएंगे। अगर किसी का कुछ होता तो कोई छोड़ के न जाता। न बंगला तेरा ना मेरा, न कोठी तेरी ना मेरी, न पैसा तेरा ना मेरा। बल्कि एक बुजुर्ग तो बड़ी अजीब बात कहा करते थे कि हमारे सिक्के का नाम भी बड़ा अजीब है। रुपया। इसी रुपये को अगर गौर से सोचिए तो रुपया, और कभी कभी आता है तो रूप आया, और जब चला जाता है तो रुपया। और पैसे का माना भी यही होता है कि आ गया तो हर कोई पास आ गया, चला गया तो हर कोई पैरों के नीचे पीस के चला गया। जिसका अपना माना ही कोई ना हो, जिसका अपना मतलब ही कोई ना हो, उसके पीछे बंदा भागे के साथ पैसा है तो उसके अंदर सुकून होगा। इसमें तो अल्लाह ने सुकून रखा ही नहीं। 4 दिन की जिंदगी दराज मांग कर लाए थे हम। 2 आरज़ू में कट गए और 2 इंतजार में कट गए। 2 तो हम आरज़ू में करते रहे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। मिला तो अब इंतजार में 2 कट गए कि इसे खर्च कहां करो। मालूम होता है अल्लाह की रहमतों में सबसे बड़ी जो रहमत है ईमान के बाद, वो सुकून है। अल्लाह किसी को सुकून दे दे, आमीन कह दे। अल्लाह हमारी जिंदगियों में सुकून दे दे। जोर से एक बार आमीन कह। इसी पर बात लाऊं, जितना अल्लाह इस महीने में सुकून देता है, जितना इस महीने में अल्लाह सुख देता है। और भाई ज्यादा खाते हैं तो दुख होता है, पेट खराब होता है। थोड़ा खाते हैं, जहां पेट सलामत रहता है वहीं थोड़ा खाने से ईमान भी सलामत रहता है। याद रखिएगा। औलिया अल्लाह की निशानियों में से जो निशानियां किताबों में बयान की गई हैं, 4 निशानियां हैं। उनमें एक निशानी ये कही गई है कि कम खाना, थोड़ा खाना बंदे को वली बना देता, ज्यादा खाना बंदे को शैतान बना देता है। ये याद रखें, नाराज नहीं होना, हाथ बांध के दरखास्त कर रहा हूं। ज्यादा खाना बंदे को शैतान बना देता और थोड़ा खाना बंदे को वली बना दे। उम्मुल मोमिनीन मुहसिना-ए कायनात, उम्मुल मोमिनीन सदीका-ए कायनात हजरत आयशा सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, मैंने अपने रसूल मोहतरम को, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने शौहरे मोहतरम को, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने महबूबे मोहतरम को, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
मैंने शाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैंने आने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पेट भर के खाता नहीं, कभी पेट भर के खाता। और उम्मत को भी कहा थोड़ी सी भूख को छोड़ के उठ जाओ, थोड़ा सा भूख को छोड़ के उठ जाओ। इसे जितना भूखा रखोगे उतना ये मरेगा, इसे जितना भरोगे उतना तुम्हें खराब करेगा। रोजे से अल्लाह सुख देता है, सुकून देता है, और जो इस महीने में नसीब होता है। और अल्लाह की शान है वो भी रोज़ेदार को नसीब होता है, जो रोज़ा खोर है उसे नसीब नहीं है। ये आपकी भी आजमूदा चीज़ है, मेरी भी आजमूदा चीज़ है, ये समझाने वाली चीज़ नहीं है कि मैं तशरीह में चला जाऊं। सुकून के बाद, सुकून के बाद जरा सोचिए कि कौन सी अल्लाह की रहमत है जो सुकून के बाद भी अल्लाह हमें नसीब करते। उलमा ने लिखा है वो सब्र है, वो सब्र है। मेरा अल्लाह साबिर है, वो बड़ा सब्र करता। वो बड़ा सब्र करता। और साथ कहता है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, वो सब्र करने वालों का दोस्त है। सब्र करने वालों को वो अपना दोस्त रखता है। हम में से कितने बंदे हैं जो अल्लाह को दोस्त बनाना चाहें? चलिए इस पे आ जाते हैं। वमिनन नास मन यत्तखिजु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तुम में से कितने हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं, मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं, मैं अल्लाह का प्यारा बन जाऊं। तो फरमाया सब्र को अपना। सब्र सिर्फ भूख पे नहीं, अल्लाह की फिर सारी उन सिफात को अपनाइए। कहते हैं एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह इस दुनिया का जो सबसे बड़ा बदकार बंदा है मुझे दिखा दे, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अल्लाह ने दिखा दिया फलाना। कानों पे हाथ लगा के तौबा तौबा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे देख के चल पड़े। थोड़े दिनों के बाद एक दिन फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह जो दुनिया में सबसे अच्छा बंदा उसे दिखा। अल्लाह ने कहा फलां जगह चले जाओ। देखने गए तो वही बंदा बैठा है जो कल बदकार था और आज वो सबसे अच्छा है। अल्लाह ने कहा सबसे अच्छा ही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा हैरान होकर कहा, या अल्लाह कल यही था जिसके बारे में तूने कहा सबसे बड़ा बदकार है, इसको देख ले, आज तो कह रहा है कि सबसे अच्छा है। मैं समझा नहीं। ये आपकी मेरी बातें नहीं है, नबियों के साथ होती है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्ता ही ऐसा था मेरे अल्लाह से। कहा ये कल तक सबसे बदकार था, लेकिन रात ही को घर बैठा था तो अपनी बीवी से किसी बात पे इसका झगड़ा हो गया, तो बीवी कहने लगी दुनिया में सबसे बड़ा बदकार तू है। तो इसने आगे से एक बात बीवी से कह दी, बदकार तो हूं लेकिन मैं अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हूं, मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह मुझे बख्श देगा। अल्लाह ने फरमाया बस इसने जो उम्मीद का लफ्ज कहा तो हमने कहा काया इसकी पलट दी कि इतना गुनहगार होकर फिर भी हमारी रहमत की उम्मीद लेके बैठा हुआ है, फिर भी सब्र करके बैठा हुआ है कि हम इसे बख्श देंगे। हमने कहा चलो इसके सारे गुनाहों को रहमत से तब्दील कर दो, सारे गुनाहों को रहमत से तब्दील कर दो। कौम आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि अल्लाह के कलीम बारिश नहीं हो रही, दुआ करें बारिश हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, अल्लाह कौम बारिश मांग रही है। कहा एक बदकार आदमी बस्ती में रहता है, उसे बस्ती से निकाल दो, जब तक वो नहीं निकलेगा हम बारिश नहीं बरसाएंगे। मुनादी ने निना दे दी, हरकारे ने आवाजें लगा दिए, इश्तिहार लग गए, बोर्ड लग गए। उस जमाने के लाउड स्पीकरों में ऐलान हो गया जो बदकार आदमी है बस्ती से निकल जाए, उसकी वजह से बारिश नहीं बरस रही। गुनहगार आदमी के कान में भी खबर पहुंची और उसे पता है मैं बड़ा गुनहगार हूं। जब कान में आवाज गई मेरी वजह से ये है और मैं अब बस्ती से निकलूं कैसे, सारे लोग देखेंगे मैं गुनहगार हूं। उठा, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, कहा अल्लाह आज तक चादर डाली है आज भी डाल दे, निकलूं कैसे। अल्लाह पाक ने छमछम बारिश को बरसाया, बरसी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह वो बंदा तो निकला ही नहीं। कहा उसने हमसे माफी मांग ली। कहा अल्लाह हमें बता तो सही वो बंदा कौन है। कहा जब हमने पहले नहीं बताया तो अब क्यों बताएं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब वो गुनहगार था तो हमने नाम नहीं बताया, अब वो तौबा कर चुका तो हम क्यों बताएं कौन था। कहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में ईमान का अल्फाज बयान किया। जो मैंने हदीस का टुकड़ा बयान किया हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह, जोर से कह दो रजी अल्लाह, जोर से कह दो। बस इतनी ही बात कह के मैं आगे चलता हूं कि हजरत सलमान फारसी वो सहाबी हैं जिनको हुजूर ने कहा ये मेरे अहले बैत से है, जबकि वो फारिस ईरान का रहने वाला है। हुजूर ने कहा ये मेरी अहले बैत से है। कितनी शान होगी उस बंदे की जिसको हुजूर ने अपने ख़ानदान में शुमार किया हो। ज़ोर से कह दो रज़ी अल्लाह ताला। इस उम्मत में कहा जाता है जितनी उम्र हज़रत सलमान फ़ारसी की हुई किसी की नहीं हुई, 200 साल से ज़्यादा उम्र। वो कहते हैं, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, हदीस की सारी किताबों, बड़ी लंबी हदीस। खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिर यौम मिन शाबान, शाबान के आखिरी दिन थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज फरमाया, खुतबा दिया। ये हदीस में नहीं मिलता वो जुमे का दिन आया या वैसे वाज किया, किसी नमाज के बाद किया, बस इतना जरूर है शाबान के आखिरी दिन थे। खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिर यौम मिन शाबान, शाबान के आखिरी दिन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुतबा है वो दरिया को नहीं समंदरों को कूजे में बंद किए हुए होता।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह के जो मेरे ऊपर एहसानात हैं, उनमें एक मेरे अल्लाह का ये एहसान है कि अना जवामिउल किलम, कि अल्लाह पाक ने खिताबत को मेरे ऊपर ख़त्म कर दिया, बस कर दिया। मेरी एक बात में इल्म के हजारों समंदर निकल जाते, एक बात। और जिसका सदका है कि आज 1400 साल से ज्यादा हो गए उम्मत पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात की तशरीह करने में लगी हुई है, आज तक पूरी नहीं हुई, आज तक पूरी। हजारों लोग गुजर गए, लाखों लोग गुजर गए। मैं आपके सामने हर जुमा बयान करता हूं, लेकिन ढेरों का ढेर अभी बड़ा है। आपके खुतबे कितने होंगे, लेकिन एक एक जुमले के अंदर हजारों हजारों समंदर रवा है और उम्मत गोते लगाने में लगी हुई है। आज तक मोती चुनने में लगी हुई है, उम्मत पूरे नहीं चुन सकी। और आमीन कह दो कि अल्लाह उम्मत को चुनने की तौफीक दे, ये उम्मत बस न करे। इसलिए कहा गया है कि कयामत तक उलमा रहेंगे और ये चुनते रहेंगे, तुम्हारी झोलियों में डालते रहेंगे। अल्लाह उलमा को सलामत रखे, आमीन कहे। अल्लाह हमें उलमा के साथ जुड़ने की तौफीक दे, जोर से आमीन कहे। जिस दिन ये मुक गए उस दिन कारखाना ही मुक जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिर यौमिन मिन शाबान अय्युहन्नास। यहां ईमान वाले नहीं कहा, अय्युहन्नास, ओ लोगो। मेरे पाक नबी ने यूं नहीं कहा, ए कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे उम्मतियों, ए अरब वालों, अजम वालों, ए अफ्रीका वालों, अमेरिका वालों, अय्युहन्नास, जो भी सांस लेने वाला है। नास का माना क्या होता है? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, पढ़ो, मालिकिन नास, इलाहिन नास। नास और हांगकांग वालों एक और माना करता चला जाऊं, सांस आए भी और जाए भी, ये नास है। इसी के साथ अलिफ नून लगा के माना किया इंसान। ऐसा अय्युहन्नास, ओ लोगो, काफरों भी, ओ मुसलमानों भी, सब सुनो। मेरा अल्लाह जब बारिश बरसाता है तो बादलों को ये हुक्म नहीं देता सिर्फ ईमान वाले के घर पे कतरे देने हैं, काफिर के घर पे कतरे नहीं बरसाने। जब हवाएं मेरा अल्लाह चलाता है, अल्लाह हवा को यूं नहीं कहता सिर्फ मुसलमान के घर में जाना है, काफिर के घर में नहीं जाना। जब सूरज मशरिक से रोशनी निकालता है, मेरा अल्लाह सूरज को कभी नहीं कहता रोशनी सिर्फ मोमिन को देनी है, काफिर को नहीं देनी।
चांद जब रोशनी निकालता है मेरा अल्लाह कभी नहीं कहता सिर्फ रोशनी ईमान वाले को देनी है, काफिर को नहीं देनी। जब दरिया बहते हैं, जब नहरें बहती हैं, मेरा अल्लाह दरिया की मौजों को ये कभी नहीं कहता सिर्फ ईमान वाले की खेती को आबाद करना है, काफिर की खेती को आबाद नहीं करना। हांगकांग वाला माना समझियो, मैंने पहले कहा ये महीना वो महीना, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकी 11 महीने तुम अल्लाह की रहमत को तलाश करो, जब ये महीना आता है अल्लाह की रहमत तुम्हें तलाश करती है। फरमाया बाकी 11 महीने मेरा अल्लाह रहमत को बरसाता है, जब ये महीना आता है वो बरसाता नहीं, वो लुटाता है। या अल्लाह हमें अपनी रहमतों का हिस्सा दे दे। अय्युहन्नास, ओ लोगो। अब आप कहोगे साहब काफिर को इस महीने का क्या फायदा? मेरे पाक नबी जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी रहमतों वाला, मेरा नबी भी रहमतों वाला। जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कर अल्लाह तुझे भी रहमत वाला बना दे, अल्लाह मुझे भी रहमत वाला बना दे। सिर्फ मैं उसकी रहमतों को लेने वाला ना बनूं, मैं उसकी रहमतों को बांटने वाला बन जाऊं। ये महीना वो अपनी रहमतें मुझे देता है, मैं भी दूसरे को देने वाला बन जाऊं। जोर से कहे आमीन, जोर से कहे आमीन। अल्लाह तुझे भी रहमान बना, अल्लाह तुझे भी रहमान बना, अल्लाह मुझे भी रहमान बना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अल्लाह के खजाने में 100 रहमतें, मेरे अल्लाह ने 99 अपने पास रखी, एक रहमत मेरे अल्लाह ने सारी दुनिया की माओं को बांटी, सारी दुनिया के बापों को बांटी, सारी दुनिया के पीरों को बांटी, सारी दुनिया के उस्तादों को बांटी, सारी दुनिया के बड़ों को बांटी, नबियों को भी बांटी, वलियों को भी बांटी, लेकिन एक दी अल्लाह ने 99 दर्जे रहमत के अपने पास रखे। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 99 दर्जे अल्लाह की रहमत के या तो मेरा अल्लाह क़यामत के दिन बांटेगा, या फिर जब ये महीना आता है मेरा अल्लाह बांटता नहीं, मेरा अल्लाह लुटा देता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अय्युहन्नास, ओ लोगो, कद अज़ल्लकुम, मैंने समझाया था जब कहा कुरान और हदीस में लक़द आ जाए, कद आ जाए, माना क्या होता है? कसम है, यही कहा था ना, या माना है पक्की बात है, सच्ची बात है। कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, मेरा अल्लाह पंजाबी विच माना करा तो बड़ा अजीब सजदा है, उर्दू विच माना सजता नहीं हो सकता। मेरे कुछ दोस्त साथी बांग्लादेश वाले बैठे हैं, मेरी पंजाबी ना समझे ये, लेकिन पंजाब वाले पंजाबी समझेंगे कि माना ऐसा सजदा है, वजदा है ते गजदा है। कद अज़ल्लकुम, मेरा अल्लाह तंबू तान दिंदा है। तंबू, तंबू जानते हो ना, ये एक आसमान मेरे अल्लाह ने तंबू बनाया, ये तंबू है।
तू घर में खुशी के शादी के मौका पर तंबू लगा, मौत के मौका पर तंबू लगा, कहीं बांस बांध, कहीं रस्से बांध, कहीं जमीन में किल्ले ठोक, फिर जाकर तंबू लगता है। और फिर कभी कभी आंधी जोर की आ जाए, तूफान आ जाए, हवा आ जाए, तेरे तंबू सारे गिर जाएं। मेरे अल्लाह ने तंबू बनाया, ना कहीं बांस लगाया, ना कहीं रस्सा बांधा, ना कहीं किला ठोका। अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाला उतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा व बनैना फौककुम सबन शिदादा। अल्लाह कहते एक तंबू भी नहीं, मैंने 7 तंबू बनाए, 7 तंबू बनाए। वजअलना सिराजं वहाजा, उस तंबू में लाइट का बंदोबस्त किया, रोशनी के बंदोबस्त किए, कहीं सूरज लगाया, कहीं चांद लगाया, कहीं सितारे लगाए। बांस कोई नहीं, रस्सी कोई नहीं, किले कोई नहीं, फिर भी मेरा तंबू खड़ा है। आए हाय, अल्लाह का कुरान है। और यहां का कद अदल्लकुम, जिस तरह वो तंबू है, फरमाया जब ये महीना आता है मेरा अल्लाह अपनी रहमत का तंबू लगा देता है। अजल जिल से होता, माना साया। कद अदल्लकुम शहरुन नदीमुन, मेरे पीर हजरत सुल्तान बाउजोर से आखो रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल दरिया समंदरों डूंगा, दिल दरिया समंदरों डूंगा, ते कौन दिलां दियां जाने हो, विचे बेड़े विचे झेड़े ते विचे वंज मुहाने हो। 14 तबक दिले दे अंदर, जिथे इश्क तंबू वंज ताने हो। नहीं समझे हो? दिल दरिया सुमंदरों डूंगा, कहते हैं कि सुमंदर कहीं कहीं 10-10 हजार मीटर नीचे गहरा है, कहीं मीलों मील गहरा है, और कहीं तो इतने इतने बड़े खोल बना दिए कि बहरी जहाजों को पी जाए तो पता न चले। ये दिल भी तेरा, सुमंदर इतना डूंगा गहरा नहीं जितना मेरे अल्लाह ने दिल को डूंगा और गहरा बनाया है। कौन दिलां दियां जाने हो, इस विच चाती कौन पा सकता है? ओही पा सकता है जेड़ा बनाण वाला है, ते जेड़ा बनाण वाला नहीं इतने डूंगे विच चातियां नहीं पा सकता। विचे झेड़े ते विचे बेड़े, लड़ाइयां भी विच ने, कश्तियां भी विच ने, बहरी जहाज भी इसके अंदर है, गाड़ियां भी इसके अंदर हैं, हवाई जहाज भी इसके अंदर है, मैदान भी इसके अंदर है, मुल्क भी इसके अंदर है, सारी दुनिया इसके अंदर है। विचे बेड़े विचे झेड़े ते विचे वंज मुहाने हो। मुहाने कहते हैं जो कश्तियों को चलाने वाला भी विचे रहता है। और आगे फरमाया 14 तबक दिले दे अंदर, जिथे इश्क तंबू वंज ताने हो। ये इश्क का भी एक तंबू होता है। कद अज़ल्लकुम, तवज्जो है,
तवज्जो है भाई। अय्युहन्नास, ओ लोगो, मैंने अर्ज किया अल्लाह के पाक नबी, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान तो ईमान वालों के लिए महीना है। आपने यहाँ ईमान वालों का लफ्ज नहीं कहा, आपने कहा ओ लोगो। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी अल्लाह की रहमत का तंबू इस महीने में ऐसा तना जाता है, कोई काफिर भी मर जाए इस महीने में तो मेरे अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं हमें शर्म आती है, इस महीने में इसका हिसाब व किताब करें, इसको रख दो, जब ये महीना गुजर जाएगा फिर पूछ गोछ करेंगे, फिर पूछ गुछ, अभी नहीं, इस महीने में छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, इसलिए कि ये मेरी रहमतों का महीना है। कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, रहमतों वाला महीना, चांद निकलने से लेकर चांद के खत्म होने तक सिर्फ जुमे का दिन नहीं गिना, सिर्फ लैलतुल कद्र 27वीं का दिन नहीं गुना, ओ ईमान वालों, सिर्फ शुरू के दिन नहीं गिने, आखिर के दिन नहीं गिने, बल्कि फरमाया शाहरुन अज़ीमुन, पूरा महीना अल्लाह की रहमत का तंबू लगा रहता है। अज़ीमुन, अज़ीमुन, काश कभी मोमिन इसी लफ्ज का माने ही समझ जाए। कुरान में 3-4 चीजों को अल्लाह ने अजीम बयान किया। कभी पढ़ो सूरह तौबा आखिरी आयत, आखिरी आयत, फ़इन तवल्लौ, हाय फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कहीं का वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। आगे वहुवल, जोर से जोर से जोर से जोर से। ईमान वालों, एक बात बताता चलूं, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान वाला हर नमाज के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ने की आदत डाल दे, ये आयतल कुर्सी कभी मरने के बाद उसको जहन्नम में नहीं जाने देगी। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। मेरा अल्लाह अजीम है, बोलो बेशक, मेरा अल्लाह अजीम है, बोलो बेशक। और वहां कहा ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु, अलैहि तवक्कलतु, तुसी के दे उते तवक्कुल रख दियो, तुसी के दे उते भरोसा रख दियो, सच सच बोलो अल्लाह ते जिस वेले आख दियो बरी बरी मेरी खोटी किस्मत करो खरी, ये अल्लाह ते तवक्कुल है। बहावुल हक, बेड़ा धक, बाबा शाह जलाल सिलहट में भी है, लाहौर में बाबा शाह जमाल,
सिलहट में बाबा शाह जलाल, दोनों अल्लाह के वली। लेकिन मोमिन क्या कहते हैं? बाबा शाह जलाल पुत्र दे रत्ता लाल हैं। ला इलाहा इल्लाहु। फिर पीछे आऊं, फ़इन तवल्लौ, अगर कुछ हो जाए, क्या माना? अगर कुछ हो जाए, फ़कुल हस्बी अल्लाह, कै मिन वल्लाह काफी है। आए हाय हाय, कै मिन वल्लाह। घर वक्त आ पड़ा है, घर वक्त आ पड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह। जोर से बोलो। फ़इन तवल्लो, यहां कुछ हो जाए, 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 जहां में कुछ हो जाए, फ़कुल के हस्बी अल्लाह, के मैनू अल्लाह, मैनू अल्लाह। ला क्यों काफी है? ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। उसका अर्श बड़ा है, उसका अर्श। व हुवल अलीयुल अज़ीम, वो खुद बड़ा है, उसका अर्श बड़ा है। और कुर्बान जाऊं, कहीं कहीं फिर अपने कुरान के बारे में कहता है, आए हाय, ओ ईमान वालों, मैं तौरात को अजीम नहीं कहता, हालांकि मेरी किताब है। मैं इंजील को अजीम नहीं कहता, हालांकि मेरी किताब है। मैं ज़बूर को अजीम नहीं कहता, हालांकि वो भी मेरी किताब है। जिनको दी वो मेरे नबी थे, कोई कलीम था, कोई मसीह था, कोई दाऊद था। लेकिन मैंने तुम्हें जो कुरान दिया वो कुरान अजीम है। मैं अजीम, अजीम का माना क्या? हांगकांग वालों, जिसकी अजमतों की हद कोई ना हो, जिसके बड़े होने की हद कोई ना हो, जिसकी बढ़ाई को कभी कोई नाप ना सके, जिसकी बढ़ाई को कभी कोई तराजू पे तोल ना सके, जिसकी बढ़ाई कभी किसी के दिमाग में ना आ सके, जिसकी बढ़ाई कभी को बयान ना कर सके, वो बड़ा है, वो बड़ा है। और बड़ा कौन है? जोर से बोलो अल्लाह, जोर से अल्लाह का नाम लो, जोर से। ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल, उसका अर्श बड़ा। सारी दुनिया नापने लग जाए, उसके अर्श की हद को नाप कोई नहीं सकता, जमीन को नाप कोई नहीं सकता, और आज तक कोई जमीन को नाप नहीं सका। वो बड़ा, वो खुद बड़ा, उसकी जात बड़ी, उसकी शान बड़ी, उसकी सिफात बड़ी। उसकी जात कितनी बड़ी? वहुवल अलीयुल अज़ीम। आज तक उसकी अजमतों को कोई नाप नहीं सका। बल्कि कहीं फरमाता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। आज तक मेरे बंदे मेरी कदर को, मेरी इज्जत को, मेरी अजमत को जान ही नहीं सके। वमा क़दरुल्लाह
हक्का कदरी ही, जितना हक था मेरी इज्जत को जानने का, जितना हक था मेरी अजमतों को जानने का, आज तक कोई मुझे जान नहीं सका। वल्लर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। वो बड़ा, बोलो बेशक, उसका अर्श बड़ा, बोलो बेशक। फरमाया फिर मेरा कुरान अजमतों वाला, मेरा कुरान अजमतों वाला। फिर जिस महीने में कुरान आया होगा वो महीना कितना अजमतों वाला। फरमाया सिर्फ कुरान नहीं, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेरे अल्लाह ने सहीफे दिए, किताबें दी, खत दिए, लेटर दिए, रिसाले दिए। रमज़ान की 3 तारीख थी। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को जबले तूर पे बुलाकर मेरे अल्लाह ने तौरात दी। रमज़ान की 6 तारीख थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ पे बुलाकर मेरे अल्लाह ने इंजील दी। रमज़ान की 7 तारीख थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी। रमजान की 13 तारीख थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे अल्लाह ने कुरान दिया। कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका मा लैलतुल क़द्री लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन। रमज़ान की 24 थी या रमज़ान की 27 थी या 21 थी या 23 थी। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जिहाद फर्ज हुआ रमज़ान में, कुरान मिला रमजान में, बदर हुआ रमजान में, हजरत अली ने शहादत पाई रमजान में, अम्मा ऐशा इस दुनिया से गई रमजान में। अल्लाह फरमाते हैं ये रमजान का महीना इतना अजमतों वाला कि हर चीज आसमान से अजमत वाली हमने जो भी उतारी इस महीने में उतारी, इस महीने में उतारी। ये इतना अजमतों वाला महीना कि हमने हर किताब के लिए इस महीने को मुंतखब किया। कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, एक अजमतों वाला महीना तुम्हारे ऊपर तंबू की तरह तनने वाला है। ये मेरे पाक नबी का फरमान। शहरुन अज़ीमुन व शहरुन मुबारकुन, सिर्फ अजीम नहीं बरकतों वाला। तशरीह में जाऊं बाकी दिनों में सो जाओ तो सोना है। मेरे पाक नबी ने फरमाया रोजे वाला इस महीने में सो जाए तो सोना है। बाकी दिनों में सोना नींद है, इस महीने में सोना भी बरकत है। बाकी दिनों में खाओ तो खाना है। मेरे पाक नबी ने फरमाया इस महीने में खाओ तो बरकत वाला है। बाकी महीनों में पियो तो पीना है, इस महीने में पियो तो बरकत है। बाकी महीनों में नमाज पढ़ो तो नमाज है, 27 का सवाब। इस महीने में एक नमाज पढ़ो तो 70 नमाजों का सवाब है। इतनी बरकतों वाला महीना। हांगकांग वालों बात कहता चलूं, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे ने एक नजर माँ बाप को रहमत की नजर से देखा मेरे अल्लाह हज का सवाब देगा। बोलो बेशक। जिसने रमजान में एक बार देखा, एक बार के बदले में 70 हज का मेरा अल्लाह सवाब देगा। शाहरुन मुबारकुन। हजरत बिलाल फरमाते हैं मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं एक दिन सुबह सुबह आया। सहरी का टाइम है, नबुव्वत वाले हाथ खाना खा रहे हैं। मैं करीब आके बैठा, अजान का टाइम देख रहा हूँ कब अजान कहूँ। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिलाल आ बरकत वाला खाना खा ले।
सिर्फ ये नहीं कि नबी के घर से आया है, सिर्फ ये नहीं कि तेरी अम्मा आयशा ने अपने हाथों से पकाया है, सिर्फ ये नहीं कि फातिमा ने अपने हाथों से आटा गूंदा है, ये बरकत वाला तो है ही है, मेरे साथ भी मिलके बैठ के खाएगा, बरकत तो बरकत ही है। लेकिन ये महीना जब आता है, जब भी कोई सहरी में खाए, इफ्तारी में खाए, रात को खाए, हर चीज में अल्लाह बरकत डाल देता है, हर चीज में अल्लाह बरकत। ये बरकतों वाला महीना, सिर्फ अजमतों वाला नहीं, बरकतों वाला। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत सारे दोस्तों ने बीमारों की शिफा की दुआ के लिए कहा है, दुआ करें अल्लाह सब बीमारों को शिफा नसीब फरमाए। हमारे एक दोस्त की छोटी सी मासूम बच्ची 8-10 महीने की इंतकाल कर गई। दुआ करें अल्लाह उस बच्ची को माँ बाप के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, क़यामत वाले दिन बख्शिश का सामान बनाए। इंशाअल्लाह 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 आज रात नमाज तरावी होगी, कुरान पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा। इंशाअल्लाह रात को हम सारे रोज़े की नीयत करेंगे, बल्कि आज ही से अभी से नीयत करते हैं, अल्लाह सारे महीने के रोज़े की तौफीक दे। आमीन कह, अभी से नीयत कर लें, अल्लाह आमीन आमीन कह दो। इंशाअल्लाह टाइम इशा की नमाज का तरावी का लिखा हुआ है। फजर की नमाज